वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है बाल गोविंद भगत। इस पाठ का सेशन नंबर 4 है और बाल गोविंद भगत इस पाठ के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। यह जो पाठ जो है एक रेखा चित्र है, जिसमें लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी इन्होंने बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति का वर्णन किया है। उनके गुणों के बारे में हमने पढ़ा, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आगे भी लेखक हमें बाल गोविंद भगत इनके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। उसको हम पढ़ते हैं सेशन नंबर 4 में। सबसे पहले हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ते हैं। अब तक हमने लेखक के द्वारा जो परिच्छेद हमने पढ़े थे, वर्णन किए थे बाल गोविंद भगत के कि किस प्रकार से चाहे कोई भी महीना हो, वह हर महीने में अपना कार्य नित्य नियम से करते आ रहे हैं। तो जब वो ठंडी का मौसम हो, उसमें भी उन्होंने अपना कार्य में कभी रुकावट नहीं की। जब गर्मी के दिनों में क्या होता था, शाम को सारे लोग इकट्ठा होकर जब बाल गोविंद अपने गीतों का स्वर मधुर गीतों की शुरुआत करते थे और उस गीतों में गांव के लोग जो उनके संगीत के प्रेमी थे, वो भी आकर उनके कोरस के रूप में साथ देते थे तथा तन मन से उस गीतों के गाते समय नाचने भी लगते थे। तो इस प्रकार वह सारे गीतमय वातावरण का वर्णन लेखक ने किया है। इससे हमें गांव के सांस्कृतिक वातावरण के, गांव के परिवेश के बारे में पता चलता है। आगे लेखक के परिच्छेदों में कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब देखिए आगे के परिच्छेदों में लेखक ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जो उनकी संगीत साधना थी, हर मौसम में हर समय में उन अपनी संगीत साधना को कभी भी उन्होंने रोका नहीं था। लेकिन इस संगीत साधना की चरम उत्कर्ष सीमा अर्थात वह ऊपरी स्थान पर देखा जा सकता है, उसे कहते हैं उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष सीमा, कि उनको अपने संगीत साधना से इतना प्यार था कि उसकी एक हम कहते हैं ना कि परीक्षा लेते हैं, जैसे कि समय हमारा, तो उस प्रकार लेखक ने आगे वर्णन किया है कि एक समय क्या हुआ था कि जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। अब इसके पहले भागों में लेखक ने उनके शारीरिक और आंतरिक, बाहरी और आंतरिक दोनों की विशेषताओं के बारे में हमें बता रहे हैं। अब उनके आंतरिक विशेषताओं के बारे में और भी लेखक अगले परिच्छेदों में हमें जानकारी दे रहे। लेखक कहते हैं कि जब उनके बेटे का देहांत हुआ था, उस समय भी उनके संगीत साधना का ऊपरी स्थान उन्होंने अपने जीवन में रखा हुआ था। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अब देखिए लेखक क्या कहते हैं कि उनको एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, लेकिन कैसा था, थोड़ा सुस्त था और बोदा सा था, अर्थात कमजोर। बोदा का अर्थ क्या होता है, कमजोर। और इसी कारण अब देखिए हमारे घर में भी ऐसे होते हैं ना कि अगर 2-3 भाई बहन होते हैं, तो इन 2-3 भाई बहनों में जो बच्चा, माँ का कोई भी जो बच्चा होता है, जो सबसे कमजोर होता है, जो हमेशा बीमार रहता है या किसी अन्य कारणवश कमजोर होता है, तो माँ पिता का सारा ध्यान उस कमजोर बच्चे पर ही रहता है, क्योंकि माँ और पिताजी को पता होता है कि जो बच्चा तंदुरुस्त है उस पर को वह अपने हर किसी भी प्रकार की समस्या का वह सामना कर सकता है। लेकिन जो बच्चा कमजोर हो, चाहे वह शारीरिक दृष्टि से कमजोर हो या अध्ययन में कमजोर हो या किसी अन्य कारण में कमजोर हो, लेकिन वह कमजोर होने की वजह से माता पिता उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसी कारण बाल गोविंद भगत भी उनका जो बेटा था वह थोड़ा कमजोर था और सुस्त था, और इसी कारण उन पर उसे ज्यादा ध्यान देते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, कुछ बच्चे फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते, शारीरिक या बौद्धिक व्यंग होते हैं, या कुछ लोग मतलब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हमें तंदुरुस्त लगते हैं, लेकिन किसी कारणवश वह कमजोर होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनको माता पिता का ध्यान ज्यादा
प्यार की ज्यादा जरूरत होती है। तो बाल गोविंद भगत भी उनका भी यही मानना था कि ऐसे बच्चों को ज्यादा प्यार की जरूरत होती है और उनकी निगरानी, उनको हमेशा उन पर ध्यान रखना चाहिए और मोहब्बत के वह ज्यादा हकदार होते, क्योंकि उनको जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा वह सुरक्षित महसूस करते, अनसिक्योर महसूस नहीं करते। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। अब देखे ऐसे कमजोर होने के बावजूद भी उसने बड़े धूमधाम से अपने बेटी की शादी कराई थी और जो पतोहू अर्थात जो पुत्रवधू या बहू मिली थी वह बहुत ही सुशील और सुभग थी। घर की पूरी प्रबंधिका अर्थात कारभार घर बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब देखिए उनका बेटा भी तो कमजोर था, इसलिए बेटे की शादी के पहले घर का सारा कामकाज होता था, चाहे किसी भी प्रकार का वह भगत जी इनको ही करना पड़ता था। लेकिन जब से बहू आई थी तो सारे घर का कारोबार बहू ने अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए सारे घर के सांसारिक कार्य से उनको निवृत्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपने और सबका ध्यान खींचकर ही रहता है। अभी देखो यहाँ पर लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि उनका बेटा बीमार है लेकिन इसकी खबर रखने के लोगों को कहाँ फुर्सत। अर्थात देखो, एक तो शायद पहली कारण यह हो सकता है कि बाल गोविंद भगत इनका स्वभाव ऐसा था कि अपने दुखों को या अपने पर्सनल लाइफ को किसी को बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दुखों को, अपने बेटे की बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता। और लोग जो थे वो ज्यादा उनके घर पर आते जाते नहीं थे, या इसलिए उनको पता नहीं चला था कि उनके बेटे को इस प्रकार की बीमारी है या वो इतना कमजोर हो चुका है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसके पहले लोगों को कुछ पता नहीं था, लोग सारे बेखबर थे उनके इस पर्सनल लाइफ से। किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। लेकिन जब वो बीमार था तो लोगों को पता भी नहीं था कि उसको उनके साथ क्या हुआ है, क्यों बीमार है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हो गई तो सारे लोगों को यह खबर चल गई। और लेखक को भी तो अगर उनके बेटे के बारे में पहले ये पता नहीं था कि वो कमजोर था, बीमार था, लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हो गई थी उनके बेटे की, तब उनको पता चला था। और उनके बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर सारे गांव वाले और यहाँ तक कि लेखक भी उनके घर आए थे। तो इस प्रकार लेखक कहते हैं कि मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया। अब देखिए गांव में होता है ना कि किसी के घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाते है तो सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, सारे लोग जाते हैं। तो उसी प्रकार लेखक भी बाल गोविंद भगत के घर गए थे। और लेकिन लेखक आगे कहते कि देखकर दंग रह गया। लेकिन जब उनके घर गए तो वह बहुत ही दंग हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। अब देखो उनको पौधे लगाने की आदत थी तो उन्होंने फूलों के पौधे भी लगाए हुए थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिरहा ने एक चिराग जला दिया। सिरहा ने एक चिराग रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे। अब देखिए लेखक कौन सी बात से दंग रह गए थे कि बाल गोविंद भगत जी थे, उनके घर पर उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। एक स्थान पर उनके बेटे की मृत्यु हुई बच्चे की लाश थी और दूसरे स्थान पर वह क्या कर रहे थे, आसन जमाए अपने गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। अब देखो उनके स्वर में अब देखो उनके जीवन में कितना बड़ा दुख प्रसंग था, लेकिन उनके उस संगीत के साधना में किसी भी प्रकार का वह दुख या दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वही पुराना गीत का स्वर था, वही पुरानी तल्लीनता लेखक को वहां पर दिखाई दी। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इसे बढ़कर आनंद की कौन बात। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने एक जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई हमारे सामने रखी है कि
जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन होता है, कभी ना कभी उसको मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। तो उसी वास्तविकता को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया था। किसने? बाल गोविंद भगत इन्होंने, कि उन्हें अपने बेटे से प्यार नहीं था ऐसी बात थी नहीं, उनको अपने बेटे से प्रेम था, लेकिन उनसे मोह माया नहीं था। कि जो सच्चाई थी उन्होंने स्वीकार की थी कि जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन हुआ है, किसी निश्चित समय पर उसको इस संसार का त्याग भी करना है। इसीलिए वो अपने बहू को भी समझाते हैं कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। क्यों? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। अब देखिए, आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, वह आत्मा अपने परमात्मा से, ईश्वर से मिलने के लिए भी तो बहुत ही व्याकुल होती है। तो यहाँ पर उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके किस प्रकार से मोह माया की तरफ जाना चाहिए, इसका ज्वलंत उदाहरण दिया है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे में विलीन हो गए हैं और विरह ने अपने प्रेमी से जा मिले हैं। अर्थात आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गए और इस प्रकार उनका जो विरह था वह यहाँ पर समाप्त हो गया। इसलिए हमें दुख नहीं मनाना चाहिए बल्कि उत्सव मनाना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। इस प्रकार उसे ऐसा नहीं था कि उनको बाल गोविंद भगत को अपने बेटे से, अपने बहू से प्रेम था, लेकिन उन्होंने एक मोह माया का त्याग कर दिया था। जैसे कि एक सन्यासी अपने गृहस्थ जीवन जीते समय भी क्या करता है, मोह माया से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार उन्होंने हमें यहाँ पर उनका एक नया दर्शन या चित्रण लेखक ने किया है। आगे लेखक कहते हैं कि बेटे की क्रिया कर्म में तुल नहीं किया, तुल करना भेदभाव करना, पतों से आग दिलाई उसके, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने एक सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज के बारे में बताया कि हमारे घर में अधिकतर क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार पुरुष वर्ग ही करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत इन्होंने क्या किया था, अपने बेटे के क्रिया अंतिम संस्कार करने के लिए किसी पुरुष वर्ग या खुद नहीं किया, तो यहाँ पर स्त्री वर्ग को प्राधान्य दिया। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया। इन्होंने अपने बहू से अपने बेटे के अंतिम संस्कार की जो क्रियाकर्म होते हैं, विधि होती है, वो करने के लिए कहा। तो इससे हमें रीति रिवाज, परंपरा के बारे में लेखक जागरूक कर रहे हैं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए कहा कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतों रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएंगे, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भर देगा। तो देखो यहाँ पर उनकी जो पुत्रवधू थी, उनकी जो बहू थी, उनका भी अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य है वह दिखाई देता है। वह अपने ससुर से बहुत ही प्यार करती थी, उन्हें उनकी चिंता थी। यह एक अच्छे बहू का उदाहरण हमारे सामने लेखक ने रखा हुआ है। तथा दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बाल गोविंद भगत, इनका एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि उनकी जो बहू थी वह कम उम्र में विधवा हो चुकी थी और इसी कारण उनको उनकी चिंता थी बहू की, और इसीलिए वह उनके विधवा बहू का पुनर्विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि उनको उसको ताकीद देते हैं कि तुम्हें फिर से विवाह करना है। तो यहाँ पर एक समाज में नया दृष्टिकोण रखने का उस समय लेखक ने वर्णन किया है, चित्रण किया है। बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी भर देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चली। तो इस प्रकार उन्होंने अपने बहू को मायके भेजकर उसके पुनर्विवाह के बारे में बात कही। आगे लेकर कहते कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब देखिए, उन्होंने भले वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करे थे, लेकिन एक सन्यासी का तुलना लेखक उनके साथ कर रहे। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी जितना संत समागम और लोग दर्शन पर थे। अब देखिए, वह उनका नित्य नियम था गंगा स्नान करने के लिए जाना। अब गंगा स्नान करना यह अंधश्रद्धा भी मानी जाती है, लेकिन उनपे उतना आस्था किस पर थी, संत समागम के अच्छे लोगों का सहवास उनको प्राप्त हो गए और अच्छे लोगों का दर्शन भी पा सकेंगे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस दूर पर गंगा थी। साधु का संबल लेने का क्या हक,
और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब देखिए वह भले ही साधु के जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन वह किसी से भिक्षा मांगकर नहीं जीना चाहते थे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। अब उनके नित्य नियम में कुछ बदलाव आ रहा था। वह अकेले थे, बहू भी उनके साथ नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नियम में बदलाव नहीं किया। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं। देखो इतनी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी उन्होंने अपने नियम को छोड़ा नहीं। वही दोनों जून गीत, स्नान, संध्या, खेती बाड़ी देखना, अपने जीवन के जितने भी रोजमर्रा के काम थे वो करते थे। दिन दिन छिंजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उनके अंतिम दिन का वर्णन किया है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, उस अंतिम दिन तक वह कार्य करते थे, खुद का काम खुद कर रहे थे। अपने जीवन में किसी भी प्रकार के नियम को उन्होंने बदला नहीं। लेकिन संध्या के दिन जिस प्रकार वह गीत गा रहे थे, तो जैसा तागा टूट गया हो, अर्थात धागा टूट गया, उनके जीवन के जो अंतिम समय था वह नजदीक आ गया था। माला का एक एक दिन दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, पंजर शरीर। भोर सुबह में जब लोगों ने देखा कि उनके घर से गीतों का मधुर आवाज नहीं आ रहा है, तो लोगों को कुछ शंका हुई, और इसलिए वो जाकर देखते हैं तो उनके घर में सिर्फ उनका मृत शरीर पड़ा हुआ था। इस प्रकार उनके जो जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने स्वाभिमानी होकर अपना जीवन व्यतीत किया था, उनकी मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। एक सन्यासी की तरह ही उनको अच्छी मृत्यु आ गई। इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। बच्चों, जो परिच्छेद हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। चरम उत्कर्ष सबसे ऊपर, बोदासा कमजोर, चिराग दीपक, दलील तर्क, संबल सहारा, नेमव्रत नियम, जून समय, तागा टूटना, जीवन की सांसें पूरी हो जाना, पंजर शरीर। तो बच्चों, इस प्रकार हमें राम वृक्ष बेनीपुरी इनके द्वारा लिखे गए बाल गोविंद भगत इनके बारे में जानकारी हासिल की। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।